हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 11 बताएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम आपको डेरिवेटिव्स की टोटल समरी बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि डेरिवेटिव्स के फार्मूले का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कैसे करेंगे। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स। ये आपका समरी है। डिफिनीशन आप देखिए क्या है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? तत्क्षण, तत्कालिक या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो परिवर्तन या जो चेंज होता है वही आपका जो है डेरिवेटिव है। या किसी एक बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पोर्शन पार्ट में, जैसे डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, उसमें जो परिवर्तन होता है वही आपका डेरिवेटिव है। देखिए अब आपका अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो डेरिवेटिव इसमें क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका फार्मूला क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये आपका डेरिवेटिव को फाइंड करने का फार्मूला है। इस फार्मूले से जो भी आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो क्या है, उसको हम कहेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डेरिवेटिव को फाइंड किया है। इसी को देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसी को हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये आपका जो है डेरिवेटिव को फाइंड करने का फार्मूला है। देखिए क्या है? द एबव लिमिट इज कॉल्ड डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव। यही जो आपकी लिमिट है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यही क्या है? डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव है। दिस डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जो ये डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव है इसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी फार्मूले से जो भी आप फार्मूला या जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया गया। आइए आगे देखते हैं। डी डी एक्स ये क्या? यह एक ऑपरेटर है। यह एक ऑपरेटर है कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी डी डी एक्स को हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है या साइन ऑफ डेरिवेटिव है। ये क्या है? एक साइन ऑफ, दैट इज साइन ऑफ डेरिवेटिव, या इसी को हम कहते हैं साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन चिन्ह। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है और उस फंक्शन के आगे अगर आप डी डी एक्स लगा देंगे तो ये कहा जाएगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं। डी डी एक्स आर डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स आर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? इज नॉट ए फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है? डी डी एक्स आर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? इज नॉट ए फ्रैक्शन। ये आपका जो है डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो दिया, ये आपका एक फ्रैक्शन नहीं है। इट नॉट ए फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई को डी एक्स से डिवाइड करके ये फाइंड नहीं किया गया है। ये आपका एक फ्रैक्शन नहीं है। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ, ये क्या है? ये आपका अभी आपने ऊपर देखा, ये अवकलन का चिन्ह है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन या साइन ऑफ डेरिवेटिव है, पूरा एक में है। डी डी एक्स ऑफ, ये डी वाई को डी एक्स से डिवाइड करके फाइंड नहीं किया गया है। इसको हम पढ़ते क्या है? डी डी एक्स ऑफ या डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? रीड एज डी डी एक्स ऑफ या डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ या डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई ऑफ डी एक्स, डी वाई ऑफ डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स या डी वाई डी एक्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे डी वाई डी एक्स आपने पढ़ा तो डी वाई डी एक्स पढ़ा तो इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे क्या है कि डी वाई डी एक्स अगर आपने किसी से कहा तो डी वाई लिख देगा, उसके आगे डी एक्स लिख देगा। इसीलिए क्या है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लोग उसको डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। जिससे कि जब वो कहेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स तो आप जो है डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख देंगे, लेकिन वास्तव में डी ए आपका एक क्या है? अवकलन का साइन है, ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन या साइन ऑफ डेरिवेटिव है। तो इसको हम डी डी एक्स ऑफ, ये दो पूरा साइन एक ही में है, डी डी एक्स ऑफ या डी डी एक्स ऑफ वाई। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें से किसी तरीके से भी आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपका एक फ्रैक्शन नहीं है कि डी वाई को डी एक्स से डिवाइड करके फाइंड किया गया है। आइए हम डेरिवेटिव का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। मैथमेटिक्स में तो मान लीजिए कैलकुलस में डेरिवेटिव है ही, और उसके अलावा मैथमेटिक्स में टोटल यूज होता है। उसके अलावा
फिजिक्स में भी इसका पूरा यूज है, स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यूज है, इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है, मेडिसिन में भी इसका यूज है। इस तरीके से बहुत ही व्यापक इसका यूज है। आगे देखिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में इसका यूज है, स्पीड में है, टेम्परेचर में है, इस तरीके से तमाम क्षेत्रों में इसका यूज होता है। ये आप नोट कर लें। तो हम आपको बताते हैं आगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। आइए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखिए, ये आपका है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन सच दैट, अगर आपके एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं तो आप कैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करेंगे? देखिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों फंक्शन आपका प्लस के रूप में दिया हुआ है, ऐड के रूप में, एडिशन के रूप में दिया है, तो आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन लेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव दोनों का निकालेंगे। उसी तरीके से देखिए, सेकंड है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग आप डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। कैसे? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, देखिए दोनों का आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड किया माइनस सेकंड फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया। अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर दिए हैं तो आप देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हुए हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, यहाँ देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ इंटू सेकेंड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दोनों फंक्शन का आप जो है इस तरीके से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए यही जो दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हुए, अगर यहाँ पर तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में देता तो आप क्या करते हैं? आप देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, ये तीन फंक्शन आपके दिए हुए, किसी भी दो को आप एक फंक्शन मान लेंगे। जैसे हमने एफ एक्स और जी एक्स को एक फंक्शन मान लिया और एच एक्स आपका दूसरा फंक्शन है, तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे अगर तीन फंक्शन एक साथ दिए हुए तब। इसी को अगर आप चाहें तो देखिए सभी का क्रम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए इन दोनों को आपने लिख दिया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ थर्ड, फिर आप क्या किए? फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन लिख दिए डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, फिर आप क्या किए? सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन लिख दिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। देखिए एक बार आपका थर्ड का डिफरेंशिएशन, एक बार सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, किसी का भी आगे पीछे आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन का करना है, सेकंड फंक्शन का करना है और थर्ड फंक्शन का करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आपका आ जाएगा। तो आप या तो दो फंक्शन को एक साथ मान लीजिए एक फंक्शन और इसको जो है सेकंड फंक्शन मान के ऐसे करिए, या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए, जब आपका डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स ये आपका अगर जो है डिवीजन के रूप में दिया हुआ है तो आप कैसे आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे? देखिए आपका एफ एक्स अपान जी एक्स, तो आप क्या करेंगे? जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स स्क्वायर। ये आपका देखिए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, देखिए डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। जब आपका इस टाइप का फंक्शन रहेगा जो कि डिवीजन के रूप में दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो आप करेंगे क्या? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। इस तरीके से आप फंक्शन को लिख के तब आप फार्मूला अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब अगला देखिए आप, डी डी एक्स ऑफ सी इजकल टू जीरो। सी क्या है? कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई कांस्टेंट आपका है या कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका जीरो होगा, अगर टोटल कांस्टेंट है तो। नहीं तो अगला देखिए 7 डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन भी लगा हुआ है तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये दोनों आपका 6 और 7 है। अब आपको इसमें एक चीज़ और है, आपको कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये क्वांटिटीज, राशियाँ क्या होती है, नंबर फर्स्ट है कांस्टेंट क्वांटिटीज और नंबर सेकंड है वेरिएबल क्वांटिटीज। ये आपका नंबर फर्स्ट देखिए कांस्टेंट क्वांटिटीज है, इसको हम बोलते हैं अचर राशियाँ, और वेरिएबल क्वांटिटीज इसको हम बोलते हैं चर राशियाँ। अचर राशियाँ का मतलब कि वह राशि जिसका मान गणित की संक्रिया में बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे हमारे जितने रियल नंबर हैं, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर हैं सभी कांस्टेंट क्वांटिटीज में आते हैं। सभी मतलब जो है क्योंकि उनका मान गणित की संक्रिया में बदलता नहीं है। जब आप कोई भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके जो भी कांस्टेंट नंबर हैं उसका मान चेंज नहीं होता है। और उसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्टार्टिंग के लेटर जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से जो नंबर है ये भी आपके जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज में आते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसमें जो है जब लास्ट में आप जैसे क्यू पी क्यू आर एस इस तरीके से आते हैं तो इसको हम कहीं कहीं कांस्टेंट या वेरिएबल भी मान लेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो उस तरीके से वो आपके कांस्टेंट में ही आएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्टार्टिंग के लेटर हैं वो आपके कांस्टेंट फंक्शन में आते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशियाँ। इस वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, इसका मान गणित की संक्रिया में बदलता है। वह राशि जिसका मान गणित की संक्रिया में बदलता है उसे हम वेरिएबल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अब इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट के अक्षर हैं वो सब आपके वेरिएबल क्वांटिटीज में आते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, डब्ल्यू, एस टी, यू भी, इसी तरीके से और भी जो मतलब जो है ये राशियाँ या जो जिसको कि मेंशन किया जाए कि वेरिएबल में है वो आएगा। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो लास्ट के लेटर हैं ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस टी यू भी, या और जिस लेटर को हम कांस्टेंट जिस लेटर को हम वेरिएबल मान लें कि नहीं ये लेटर हमारा ये वेरिएबल है तब तो वेरिएबल में आएगा, नहीं तो आपका जो है स्टार्टिंग वाले लेटर जो है कांस्टेंट में आते हैं और जो लास्ट के लेटर हैं वो आपके वेरिएबल में आते हैं। इस तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या है, वेरिएबल क्वांटिटीज, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, नहीं तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करने लगेंगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और उसमें आप गलत कर सकते हैं, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखिए जैसे आपका ए टू द पावर हो गया 10 टू पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स। अब इसमें आप देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, एक्स जो है वेरिएबल, ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। यहाँ भी आप देखिए ये आपका कांस्टेंट है, उसका पावर वेरिएबल है। ई टू द पावर एक्स में भी ई कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। अब देखिए ए टू द पावर एक्स का, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये ए जो है बेस हमारा ए इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ये ए टू द पावर एक्स का मतलब ए जब भी ए की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी तो ग्रेटर देन 1 रहेगा, उससे 1 से नीचे नहीं आएगा। ग्रेटर देन जब भी रहेगा तो ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ भी। 10 का पावर एक्स जो हम होता है हमारा, 10 जो हमारा बेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 बेस वाले इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसी तरह ई टू द पावर एक्स वाले को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की वैल्यू देखिए इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। ई की वैल्यू जो है 2 से अधिक और 3 से कम होती है। ई इजकल टू क्या होता है 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 2 + 1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। ई क्या है, ये जो है ये इस टाइप की जो अनंत श्रेणी है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसका ये सम है। ई की वैल्यू जो है उसका ये सम है। इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे कि ए टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अभी हम इसके बाद फार्मूला बताएंगे तो उसमें ए टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स का भी हम डिफ्रेंशिएशन बताएंगे। तो ये आपको जानकारी जरूरी है कि ए टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स है क्या चीज़। ये आपका वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, इसीलिए हमने कांस्टेंट और वेरिएबल भी आपको बताया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी बताया। इसे आप नोट कर लें तो हम उसके बाद नेक्स्ट में फार्मूला बताते हैं। आइए आपको फार्मूला बताते हैं सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। इसके पहले आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी फार्मूला आपने फाइंड किया है वो सब आपका यहाँ पर है। देखिए नंबर फर्स्ट है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का आपने फाइंड किया था एन, एक्स टू द पावर एन -1। एक चीज़ यहाँ ये देखिए एक्स आपका वेरिएबल है, एन क्या है, कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर जब कांस्टेंट आपका है तो ये आपका कांस्टेंट नीचे आ गया एन,
और x टू द पावर हो गया n-1। सेकंड देखिए डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का है a टू द पावर x log a टू द बेस e। यहाँ पर क्या है, a आपका देखिए कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो जब आपका कोई फंक्शन कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिया रहेगा तो आपका a टू द पावर x फार्मूले का यूज होगा। जब आपका कोई फंक्शन वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिया रहेगा तो आपका x टू द पावर n का यूज होगा। थर्ड देखिए डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर b इक्वल टू 0। ए क्या है आपका कांस्टेंट है, बी क्या है, ए भी कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट दिया है तो उस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन डी डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। अभी आप इसके पहले देखे हुए थे कि जब कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई, ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है कि पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। अगर आपका वेरिएबल का पावर वेरिएबल दे दिया तो इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। उसके लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, बाई लॉगरिथम्स। अभी आप आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि जब अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया है तो उसको आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स। ये ई क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल। ये भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का फंक्शन है, अभी हमने इसके पहले आपको बताया था। देखिए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए इक्वल टू 0। अगर ई आपका ये देखिए कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, अगर ई का पावर कोई कांस्टेंट दे दिया तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए log x टू द बेस ई, इसका होता है 1/x, जबकि आपका बेस ई रहेगा। और नेक्स्ट है log डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस ए। अगर आपका ये बेस ई पर है तब तो 1/x, अब अगर आपका बेस क्या है, कांस्टेंट ए है, ए का मतलब 2, 3 कुछ भी रहे तो उस स्थिति में 1/x log a टू द बेस ई, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ sec x का होता है sec x tan x, और डी डी एक्स ऑफ cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। इस तरीके से ये जितने भी फंक्शन आपको हमने बताया सबका आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला को फाइंड कर चुके हैं। अब आप देखिए अगर डी डी एक्स ऑफ आपका x है तो इसका आप कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए आपका ये फार्मूला पहला है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। यहाँ देखिए आपका x है, यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 1, तो अब 1 आप क्या करेंगे, 1 को आप पहले ले लेंगे, n x का पावर n-1, तो 1 आप पहले ले लिए, x का पावर 1-1 तो x का पावर 0 हो गया। तो आपका 1 x का पावर 0, x का पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1, तो अब आपका ये 1 आ गया। इस तरह डी डी एक्स ऑफ x का अगर आप डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो ये आपका 1 आएगा। देखिए फार्मूला का यूज करके हमने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे आप फाइंड करते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा फार्मूला है, इसको आप विशेष रूप से तैयार कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे फार्मूले पर आपको बेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।